वेलकम टू चैनल। ये ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कौन कौन सा अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं आपको बताया था 4 अमीनो एसिड हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। वो कौन कौन से 4 हैं तो देखते हैं। सो 4 अमीनो एसिड डोंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अब कौन कौन से हैं? पहला है लाइसिन, लिस्ट से आपको बताया लिस्ट, लाइसिन, थ्रियोनिन और ये तो पहले हो गए लिस्ट, ठीक। और कौन कौन से? प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन और इसी का हाइड्रोक्सी वर्जन हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाकी 2 पॉइंट वो हैं इसका क्लिनिकल और इसका मैकेनिज्म। बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ में मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मेन जो आपको समझ में वाला पॉइंट है, बाकी रटने वाला पॉइंट तो अलग रहता है, पर जो समझ वाला पॉइंट है उस मैकेनिज्म में देख लेते हैं, ठीक। तो मैकेनिज्म में क्या क्या आता है इसके आपको बताता हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है या फिर 2 स्टेजेस में होता है। सो मैकेनिज्म क्या है? इट अकर्स इन 2 स्टेजेस। अब कौन कौन से स्टेज और क्या फिर कौन स्टेज में क्या क्या होता है वो अब देखते हैं, ठीक। हमें क्या करना है? सपोज एक अमीनो एसिड है और दूसरा इसको कन्वर्ट करना है कीटो एसिड में, ठीक। अब कीटो एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा? जब इसका अमीनो ग्रुप ऐसे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर जब इसमें से अमीनो एसिड में से एक अमीनो ग्रुप निकल जाएगा तभी इसको कीटो एसिड में चेंज होगा। सो वो अमीनो ग्रुप कैसे निकलेगा? सपोज ये कन्वेयर बेल्ट है, ऐसे कन्वेयर बेल्ट है, ये चीज़ इसमें कब कन्वर्ट होगी? जब इसमें से कुछ निकल जाएगा। तो क्या होता है? ये पाइरोक्सिल जो फॉस्फेट है PLP, ये क्या करता है? अपना जो NH2 ग्रुप है अमीनो एसिड से वो ले लेगा, इसको लेगा कहीं और पहुंचा देगा और एक तो वो फिर क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड बन जाएगा कीटो एसिड में। सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या क्या आता है? कीटो एसिड आता है और पाइरोक्सिल फॉस्फेट के साथ हमारे पास बनता है एक अमीनो जिसे बोलते हैं पाइरोक्सामीन फॉस्फेट। जैसे अमीन ग्रुप आ गया तो इसे पाइरोक्सामीन फॉस्फेट, और ये कौन सा था? पाइरोक्सल फॉस्फेट, ठीक। अब भाई आपको एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, फिर जैसा था वैसे ही स्टार्टिंग की तरह बन जाना। अब अमीनो ग्रुप तो आ गया इसमें, तो अभी वापस कैसे जाएगा? किसी दूसरे कीटो एसिड को ये अमीनो एसिड 1 है और ये कीटो एसिड 1 है, ठीक। अभी क्या करेगा? किसी दूसरे अमीनो कीटो एसिड को ग्रुप दे देगा और किसी दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा और फिर क्या होता है? ये दूसरे रिएक्शन को भी कैटेलाइज कर देता है। उसमें क्या होता है? एक दूसरा कीटो एसिड चेंज हो जाता है एक अमीनो एसिड में PLP अमीन यानी कि पाइरोक्सामीन फॉस्फेट से। सो जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो होता है एलेनिन का। एलेनिन ना चेंज हो जाता है, ये अमीनो एसिड 1 है जो चेंज हो जाता है पाइरूवेट में। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ट्रांसएमिनेशन जो कीटो एसिड बनते हैं ये एनर्जी का सोर्स भी होते हैं। यहाँ पर आपको देखिए E फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो आपको पता होगा पाइरूवेट से एनर्जी कैसे बनती है। तो आपको इस फंक्शन का क्लियरली आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहा है, ठीक। एलेनिन से कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट से और क्या होता है? PLP। यहाँ पर क्या होता है? PLP जो सिर्फ रहता है, हम सिंप्लीफाइड में देख रहे हैं, PLP होता है, इसका अमीनो ग्रुप लेके बन जाता है पाइरोक्सामीन फॉस्फेट। इसमें अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड है, पहले से फिर था पाइरोक्सिल फॉस्फेट, अब है पाइरोक्सामीन फॉस्फेट। अब इसको ये वापस कन्वर्ट होना है तो क्या होगा? ये दूसरे रिएक्शन को साथ ही साथ कैटेलाइज कर लेगा। अब भाई उस दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीटो एसिड जो कि है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, इसका नाम तो सब कुछ जानते होंगे, क्रेब्स साइकिल, बिल्कुल सही। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक जो हमारा स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लूटामेट में।
ग्लूटामेट में। आपको बताएं ग्लूटामेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सारे नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इसी में होता है। अभी क्वेश्चन राइज होता है सिर्फ इसी में क्यों होता है, क्योंकि जो डीएमिनेशन प्रोसेस है सबसे एफिशिएंट यानी कि सबसे ज़्यादा यूजर प्रोडक्शन जिस अमीनो एसिड से हो सकता है, या फिर सबसे ज़्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन कह सकते हैं आप। अमोनिया का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस अमीनो एसिड से हो सकता है, ग्लूटामेट की वजह से। ठीक, इसलिए हमें ग्लूटामेट पे ही सारा नाइट्रोजन कंसनट्रेट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, या एकदम बाय हार्ट कर लीजिए एकदम। मैंने इसे सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म को एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझाने की आपको कोशिश की है, पर आपको इसका डिटेल अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखिए मैकेनिज्म में सबसे सिंपल था तरीके से बताने का, उसमें हम कंप्लीट कर लिया एग्जाम्पल के साथ। तो जो पहला स्टेप है जिसमें पैराडॉक्सिलमीन बन जाता है ये होगा फर्स्ट स्टेज, और दूसरा में जो कन्वर्ट पैराडॉक्सिल फॉस्फेट दूसरे कीटो एसिड और अमीनो एसिड के कन्वर्शन को कैटलाइज करता है, ये हो गया सेकंड स्टेज। क्यों ये दूसरा स्टेज ज़रूरी है, क्या हम पहले स्टेज को ये नहीं कह सकते ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? नहीं, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में जब तक ना आ जाए तब तक रिएक्शन का एंड नहीं होता है। अब जो हमारी वीडियो को एक और हेडिंग थी जो कि था इसका क्लिनिकल का पार्ट, अब वो देखते हैं। क्लिनिकल की बात हमने थोड़ी बहुत की थी जब हम बताया था डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस में, यानी कि जो इसके एंजाइम्स हैं वो ही क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में इसके आते हैं। तो दो एंजाइम्स हैं, एक है एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, एक है या फिर एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और दूसरा है एलेनिन ट्रांसएमिनेज। यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो होगा एलेनिन ना ALT, वहीं एस्पार्टेट होता था एस्पार्टेट ट्रांसफरेज या एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। अब क्लिनिकल में ये आता है कि कब इन सब जो दो एंजाइम हैं मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम में, पहला एंजाइम कौन सा है ALT, दूसरा है AST। ALT मतलब एलेनिन ट्रांस एमिनेज और इसका है एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज, एलेनिन ट्रांस एमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज। अभी किन किन कंडीशन में इनका लेवल बढ़ जाता है, कब AST बढ़ता है कब ALT बढ़ता है वही देखना है। तो आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो तो बस आपको इस दूसरा वर्ड देखिए, दोनों में बस इस मिडल लेटर का फ़र्क है। तो L मतलब क्या होता है, L से कौन सा ऑर्गन आता है, लिवर। सो जो भी लिवर से रिलेटेड जो भी जब डिसऑर्डर्स होंगी तब ALT का लेवल बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीजेस इन लिवर एलिमेंट्स या लिवर डिसऑर्डर्स में इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक, और AST का किस में बढ़ता है, जब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है। सो हार्ट से रिलेटेड क्या क्या आता है, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है और बाकी रिलेटेड डिजीज आ सकती हैं। सो ये सब कब बढ़ता है, कार्डियक डिसऑर्डर्स में इसका लेवल बढ़ता है। यही दो है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।